Hello, my beautiful people. Yes, Aries. I am Nidhi Verma. Welcome you all for this very special prediction time. मेष राशि ये रहने वाला है आपके लिए आने वाला 1 मंथ कैसा रहने वाला है. पहले तो आई होप एरीज जहाँ पे भी हो सेफ हो सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. निधि जी को दे रहा है दुरुस्त है पर बेटर लेट देन नेवर. तो यस मैं आ गई हूँ आपके लिए 14th ऑफ फेब से लेके 14th ऑफ मार्च यानी कि नेक्स्ट एक महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है. तो हम लोग देखेंगे करियर फाइनेंस, हम लोग देखेंगे लव लाइफ, हम लोग देखेंगे आप और आपके पार्टनर, हम देखेंगे ओरेकल्स जी की तरफ से क्या गिफ्ट्स मैसेजेस आ रहे हैं. ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि लव ओरेकल्स जी आपके लिए क्या मैसेजेस देने पा रहे हैं, एक्चुअली क्या आपके पार्टनर दे पा रहे हैं मैसेजेस वाया लव ओरेकल मैसेजेस. तो ऐसे बहुत कुछ देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे, क्लियरिफिकेशन में देखेंगे. कोशिश करेंगे कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रीड रहे, इसलिए हम थोड़ा नियर पास्ट भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका रीड है या नहीं. अगर आपको रीड से कुछ भी गाइडेंस मिलता है, कुछ भी रेजोनेशन मिलता है, तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना है, कमेंट बिल्कुल कर देना है. वो रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज, मोटिवेशन, जो कुछ भी आप बोल दो. विद दैट स्टार्ट करते जल्दी से एरीज आपका रीड. लेट्स सी कार्ड्स. ये महीना यानी कि 14 फेब से 14 ऑफ मार्च एरीज के लिए क्या बोल रहा है. लेट्स स्टार्ट विथ लव लाइफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लव लाइफ. सो कार्ड्स एरीज का ये एक महीना लव लाइफ क्या बोल रहा है. पहले टैरो जी करेंगे, फिर एट दी एंड ओरेकल्स जी लेंगे, ठीक है. सो कार्ड्स एरीज का ये एक महीना 14 फेब टू 14th ऑफ मार्च लव लाइफ क्या बोला है. लव लाइफ फॉर एरीज नेक्स्ट 1 मंथ. ओके, ओके, ठीक है. एरीज आप आपकी लाइफ में कमिटमेंट चाह रहे हो, है ना, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, अपने पार्टनर का सारा टेंशन चाह रहे हो. आप चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिले और मतलब यू नो टाइम पास नहीं, शादी के चांसेस ही रहे, यू नो समथिंग लाइक दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट. एरीज पहले तो मुझे दिख रहा है कि अगर यस डेफिनेटली, अगर क्या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी बहस हुई है और वो बहस ये एक महीने में रिजॉल्व होने वाली है. पहले हम नियर पास्ट देखेंगे. एरीज नियर पास्ट में आप काफ़ी अटके हुए थे. मुझे नहीं दिख रहा कि आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे थे. मुझे तो दिख रहा है कि आप काफ़ी सोच में थे, डूबे में थे, सोच में डूबे हुए थे और अकेले में थे, है ना. आप काफ़ी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे. आप चीज़ों को बेटर वे में देखने की कोशिश कर रहे थे. क्यों, किसने कब क्या किया वो जानने की कोशिश कर रहे थे. आपकी लव लाइफ काफ़ी स्टेबल थी, स्टक थी, या फिर बोलते स्टैग्नेंट थी. यानी कि पानी बोलते हैं ना कि नदी का पानी फ्लोइंग होता है, लेक का पानी कैसे स्टिल होता है, वैसे आपकी स्टिल हो गई थी, है ना. बट एज आई सेड नेक्स्ट 1 मंथ जो भी कुछ आपके स्टेबल इसलिए स्टिल इसलिए थी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ बहस डेफिनेटली हुआ था. तो वो ये नेक्स्ट एक मंथ में क्लियर हो रहे हैं. कौन करेगा क्या करेगा हम क्लियरिफिकेशन में देखेंगे, पर वो क्लियर डेफिनेटली हो रहे हैं. लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ जो कुछ भी टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ था वो फाइनली क्लियर हो रहा है. ओके, और नए फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो किसी के साथ, कोई आपके साथ करना भी चाह रहा है, बट मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा अभी मेच्योरनेस नहीं है. और बिफोर आई फॉरगेट एरीज भर भर के फायर साइन है, तो आपके पार्टनर लियो, सैजिटेरियस या एरीज रह सकते हैं. भर भर के डेफिनेटली भर भर के है, और एक्चुअली फायर ही सादा साइन है, वरना कोई भी रह सकता है. लेट्स नॉट स्टिक ऑन दैट. एयर साइन भी दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, नेक्स्ट 1 मंथ यू आर मूविंग अहेड. आप लोगों को चांस भी देना चाह रहे हो, आप लोगों को मौका भी देना चाह रहे हो, आप ओपन भी हो, आप बिल्कुल भी कंजूस नहीं बन रहे हो, बट देन आप बस ओपन हो. ऐसे नहीं कि आप उनको चांस दे रहे हो, आप बस बोलते ना विंडो शॉपिंग कर रहे. एरीज नेक्स्ट 1 मंथ विंडो शॉपिंग आप करेगा, विंडो शॉपिंग. ओके, ये रहेगा आपका विंडो शॉपिंग. विंडो शॉपिंग क्या होता है निधि, यानी कि मतलब मुझे कुछ ठीक है लेने का मन है, लेने का मन भी नहीं है, तो मैं शॉपिंग के लिए बाहर निकली हूँ. मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रही हूँ. मैं दुकान के बाहर खड़े रह के सिर्फ देख रही हूँ, कुछ अच्छा है तो देख रही हूँ, कुछ प्राइस टैग्स देख रही हूँ, बट एम आई बाइंग इट, मैं क्या खरीद रही हूँ उसको, नहीं. तो आप वही कर रहे हो कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, पर आप कुछ किसी को चांस नहीं दे रहे हो फिलहाल के लिए, तो नहीं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट यू. अब आप, जैसे मैंने बोला कि आप आगे बढ़ रहे हो, और एरीज मुझे वाटर साइन पे दिख रहा है, बट लेट्स नॉट स्टिक ऑन द साइन एरीज.
आप और आपके पार्टनर दोनों देखो, दोनों बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे देख रहे हैं ना, आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप हो या आपके जो भी आसपास लोग हैं, आप भी जा रहे हो, लोग भी जा रहे हैं। लोगों के पास मुझे अब बस एक डिफ्रेंसिएशन यही है कि लोग बहुत इमोशनल वे से आपके पास आना चाह रहे हैं और उनके बहुत ख्वाब है आपको लेके। ऑन दी अदर हैंड आप बहुत प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हो और आप बस ट्राई आउट करना चाहते हो, ठीक है। ओके, सो एज आई सेड, आप आगे जाने के लिए रेडी हो, पर सामने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपको पाने के लिए क्या किया जाए। आपका बस यही है एज आई सेड कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, शादी सक्सेस चाहिए। तो आपके लिए एडवाइस यही है, जस्ट एडवाइस भी यही है, एरीज बस भागते रहो, है ना, जैसे आप भाग रहे हो वैसे भागते रहो। बस एक चीज, नाउ फॉर एग्जाम्पल, क्लियर रहना अपने थॉट्स से लेके सामने वाले पर्सन की, जैसे मैंने बोला कि इमोशंस के साथ काफी आ रहा है। तो इफ यू आर रेडी, नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, आपको बस उनको सिचुएशनशिप में रखना है, ट्राई आउट करना, तो उनको बोल दीजिए कि मैं अभी ऐसे ऐसे सिचुएशन के बारे में ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। ओके, बी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो लेट्स क्लियरिफाई, कुछ कुछ क्लियरिफाई करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई एरीज की लव लाइफ नेक्स्ट 1 मंथ। ये सब क्या हो रहा है कार्ड्स, एरीज की लव लाइफ। एरी स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा। और आपको बस एक्चुअली देखो होप्स है, और उस होप्स को लेके आपको स्ट्रेस है ना। होप्स क्या है, पॉजिटिव बहुत चीज है, और स्ट्रेस बहुत नेगेटिव है। तो दोनों बहुत मिसमैच से हो जा रही है, ठीक है। नियर पास्ट एज आई सेड, कुछ चीजें आपको पता चली, कुछ रियलिटी चेक्स आपको मिले, कुछ आपने सोचा था किसी और के बारे में कुछ और निकला, वैसे वाले वाइब्स आ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि नियर पास्ट में डेफिनेटली कुछ चीजें आपके सामने क्लियर हुई और आपका सोचने का नजरिया बदला। नेक्स्ट 1 मंथ पास एनर्जीज, आई रिपीट पास एनर्जीज, कोई इंसान है जिसके साथ आपकी काफी बहस हुई है, वो आपके पास आके बहस क्लियर करना चाह रहे हैं। आप नहीं जा रहे, वो आपके पास आ रहा है, आप उनको मौका भी दे रहे हो, तो आप भी जा रहे हो एनी विच वेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ट्राई आउट किया आपके अलावा लोगों को, उनको समझ में नहीं आया, आप ही बेस्ट लगे उनको एरीज ही चाहिए, उनको एरीज से बहुत प्यार है, उनको एरीज ही चाहिए बेसिकली। एरीज उन पे राज कर रहे हैं फिलहाल के लिए, उनके दिल पे, उनके दिमाग पे, उनके एक्शंस पे। तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ समवन इज रिटर्निंग, कोई आ रहा है और ये फाइट्स क्लियर करने के लिए आ रहा है, और ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब सारे एक्शन वाले कार्ड्स यहाँ पे है, तो 100% बहुत ज़्यादा एक्शन रहने वाला नेक्स्ट 1 मंथ एरीज। और जैसे मैंने बोला कि आप ही विंडो शॉपिंग कर रहे हो, तो आप भी एक्शन मोड में डेफिनेटली हो। नाउ द गुड पॉइंट इज, जैसे मैंने बोला कि आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, पर आप फिलहाल के लिए एक लॉन्ग टर्म, मतलब बोलते ना कि यू वॉन्ट दिस, आप चाहते हो एक शादी वादी, पर फिलहाल के लिए आप किसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो। आप बस फिलहाल के लिए ब्रेक लेना चाहते हो इस सब झंझट से। इसीलिए नियर फ्यूचर में, जैसे मैंने बोला कि कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के साथ, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ रियलाइजेशंस आपको भी, सामने वाले को भी है। बस बोलते ना कि आपकी तरफ से वो फर्स्ट हाँ नहीं आ रही है, इमोशनल हाँ नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके आसपास अवेलेबल डेफिनेटली उनको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे मनाया जाए, आपको कमिटमेंट के लिए कैसे रेडी किया जाए, क्योंकि आपको भी वही चाहिए, बस स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। ओके, नाउ यू आर मूविंग अहेड, आप पास्ट का भी सब कुछ क्लियर आउट कर रहे हो, भूले शिकवा माफ कर रहे हो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, बट अगेन ओवर थिंकिंग है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि ओवर थिंकिंग को छोड़ो, और अगर जो कुछ भी है एरीज, बेसिकली आपके दिमाग में या दिल में जो कुछ भी है, अपने पार्टनर को सीधे सामने रखो एंड बी क्लियर अबाउट इट। इफ दे आर एक्सेप्टिंग इट, वेरी गुड, इफ दे नॉट एक्सेप्टिंग इट, वेरी वेरी गुड, ठीक है। उस हिसाब से अपनी कार्ड्स प्ले करो, ठीक है। विद दैट जल्दी से एरीज हम लोग देखेंगे अभी आपके लिए करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग आपके पार्टनर, क्योंकि जस्ट इनकेस आपके पास पार्टनर नहीं है या है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स, एरीज का नेक्स्ट 1 मंथ करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। लेट्स सी करियर फाइनेंस फॉर एरीज, कार्ड्स एरीज का करियर फाइनेंस फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, 14 फेब से 14 मार्च, एरीज का करियर फाइनेंस। ठीक है, एरीज जम नहीं रहा है कुछ भी, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ हैंडल करने को है, बहुत ज़्यादा, और आपको कुछ भी हैंडल करने को जम नहीं रहा है नेक्स्ट 1 मंथ। आप नया कुछ नया ट्राई भी करना चाहोगे तो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि हो सकता है ट्रैवलिंग में कुछ दिक्कतें आ जाए, इसी वजह से आप थोड़े से नाखुश दिख रहे हो। एरीज हेल्प ले लो ना यार। एनीवेज लेट्स टॉक एरीज, मुझे दिख रहा है कि नियर पास्ट में आप किसी पे ऑनलाइन रिसर्च कर रहे थे,
क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत पॉजिटिव थे उसको लेके, और आपने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया, ऑनलाइन ज़्यादा काम किया। मुझे नहीं पता वर्क फ्रॉम होम किया है, जो भी कुछ किया है, बट ऑनलाइन आपने कुछ ऑनलाइन एग्जाम दी है, मुझे नहीं पता, बट आपने ऐसा कुछ काम किया है जो काफ़ी आप उसको लेके क्यूरियस हो कि ये होगा या नहीं, अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। बट नेक्स्ट 1 मंथ आप कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे काफ़ी कुछ हैंडल नहीं हो रहा, काफ़ी बर्डन, मतलब काफ़ी बोलते हैं ना कि आप थके हुए लग रहे हो, आपको लग रहा है कि सारा बहुत कुछ सारा आपके सामने दे दिया गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अब ये सब क्यों हो रहा है बताती हूँ, ठीक है। एनीवेज, नियर फ्यूचर में बट फाइनली मुझे दिख रहा है कि कुछ और नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, और वो आपके ग्रोथ के लिए है, तो पॉजिटिव न्यूज़ ही है। तो अभी सिर्फ ये अच्छे से हैंडल कर लो 1 महीना सब कुछ, हेल्प लेके डेफिनेटली, और आपके काम अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज करके अब कुछ डिसीजंस भी लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे, कि अब खुश नहीं हो, आपके आसपास चीज़ें ज़रूर हो रही है, पर वो कभी स्लो है, कभी फास्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपके लिए एडवाइस यही है एरीज, पास्ट में डेफिनेटली आपने कुछ गलतियां की है, उससे सीखो, वो रिपीट ना करो, और ये देखो कि क्या आपके फेवर में हो रहा है, ये मत देखो कि आपके फेवर में क्या नहीं हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स क्लियरिफाई, ओके, लेट्स क्लियरिफाई। मैं यहाँ पे मीठी मीठी बातें नहीं करने आती, रियलिटी चेक्स देने आती हूँ, ताकि आप, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, एस्ट्रोलॉजी इज योर गाइडेंस, दिस इज नॉट हार्ड एंड कोर। इसको मैं इसलिए देने आती हूँ गाइडेंस, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ठीक है, निधि ने दिया है, कल का समाचार ऐसा रहेगा। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, आपको पता है कल बारिश होने वाली है, तो आप छाता लेके जाते हो, है ना। जो छाता नहीं लेके जाते वो भीग जाता है। तो वही आपको है कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से रेडी होके चलो, है ना। लेट्स क्लियरिफाई कार्ड्स प्लीज, हेल्प टू क्लियरिफाई एरीज का करियर फाइनेंस फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, एरीज, जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे आपको लग रहा था यहाँ पे इतना मुझे वाव, ठीक है, गुड है, पर यहाँ पे मेरे को फॉर एवर, या फिर बोलते ना कि वो नहीं मिलेगा, वो मेरे ड्रीम्स पूरे करने को नहीं मिलेंगे जो मेरे ड्रीम्स है, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो अपने नियर पास्ट में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए, ये मैंने एज आई सेड कि आप एक्शन लेना चाह रहे हो, पर कुछ आपसे जम नहीं रहा है। नियर फ्यूचर में फाइनली आपका स्ट्रेस वरीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं नाउ, दैट्स द ओनली रीजन, क्योंकि आपको कुछ जम नहीं रहा है करने के लिए, तो आप थोड़े से नाखुश हो। आपके आसपास डेफिनेटली चीज़ें आ रही है, कभी फास्ट कभी स्लो आ रही है, और मुझे भी दिख रहा है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आपको हेल्प नहीं मिल रही, कभी आपको धोखा मिल रहा है, कभी आपके फेवर में नहीं आ रही है। तो काफ़ी कुछ बोलते ना कि वाव सी चीज़ें नहीं है। सो आई कैन अंडरस्टैंड, एज आई सेड द ओनली थिंग इज, आपको ये सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि भाई अब मुझे सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। निधि, आपके लिए एरीज एडवाइस सिंपल सा है, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव क्या है उसको देखो, और एक कहावत मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी पे डायलॉग हमेशा वापस बोलूँगी, किसी पे एग्जाम्पल वापस बोलूँगी, कि ज़िंदगी में 2 चीज़ें होंगे जब आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ये रीड देख रहे हो, है ना, आपको 2 चीज़ें होगी, या तो आप इससे कुछ सीख के निकलोगे, या तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया, या तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। 2 ही चीज़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप या तो लाइक करोगे या तो डिसलाइक, है ना। डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नेगेटिव चीज़ें नहीं करेंगे, तो या तो आप सपोर्ट करोगे या तो ना सपोर्ट करोगे, है ना। सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी कि वाइट या ब्लैक, ग्रे रखने की कोशिश मत करो, और आपको पता है कि क्या ग्रे है और क्या वाइट है और क्या पिंक है। एनीवेज, विद दैट एरीज, जल्दी देखते हैं आप और आपके पार्टनर, ठीक है। अब जल्दी से आप और आपके पार्टनर में क्या रहने वाला है, तो हम आपका देखेंगे कि आपके क्या रहने वाले हैं थिंकिंग फीलिंग एक्शंस नेक्स्ट 1 मंथ, और फिर आप देखेंगे कि आपके पर्सन क्या रहेंगे, उनके थिंकिंग फीलिंग एक्शंस, और आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ओके, सो काज ये रहेगा, एरीज और उनके अगर जो भी कोई पर्सन है उनके बीच में नेक्स्ट 1 मंथ क्या एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है। ओके, सो काज लेट्स सी फॉर एरीज एंड द पार्टनर नेक्स्ट 1 मंथ, एरीज और उनके पार्टनर। ओके, ब्यूटीफुल, ठीक है। एरीज भर भर के वाटर साइन अब यहाँ पे आए हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके पार्टनर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम साइंस पे स्टिक भी नहीं करेंगे। अब ठीक है, एक बात करती है एरीज, क्या दोनों तरफ प्यार है? क्या दोनों तरफ अट्रैक्शन है? क्या दोनों तरफ इस पे काम करने की इच्छा है? हम स्टार्ट वही से ही करें,
नाउ लेट्स टॉक एरीज। नेक्स्ट 1 मंथ तो आप सोच रहे हो कि आपकी बात नहीं बन रही, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे, आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे, तो आपको लग रहा है कि आप सेम पेज पे नहीं हो। ओके, बट देन इफ यू टॉक अबाउट फीलिंग, प्यार बहुत है फिर भी आपके पास उनके लिए, रिस्पेक्ट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। बोलते ना कैसे आपको लगता है कि मैग्नेटिक पुल दोनों की तरफ कुछ तो ऐसा है कि आप उनको भूल नहीं पाते, वो आपको भूल नहीं पाते, ऐसा है, ठीक है। और अगर एक्शंस की बात करें विच इज़ वेरी गुड, तो आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि वो कितने पानी में है, कितने बाहर है, और आप उनको उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। और क्लियरिफिकेशन भी करेंगे। आपके पार्टनर की बात करते हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे, आप पे और मेहनत करना चाहते हैं, आपकी तरफ और आना चाहते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि आप करियर फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इसी वजह से वो डरे हुए कि मैं से क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ने वाला। ओके, तो वो कुछ ऐसे, ओके वेरी गुड एरीज, दे आर कमिंग टू कम्युनिकेट विद यू। बेसिकली दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता थी, जो आपको पता रहनी चाहिए, जो बहुत टाइम से वो बताना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा गया, आई होप आपको समझा। आई रिपीट एरीज, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, खुद को लेके, लोगों को लेके, जो आपको बहुत टाइम से पता नहीं थी, जो आपको पता रहनी चाहिए। उसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्यार बढ़ रहा है। प्यार 100% दोनों के बीच में बहुत है, बहुत है, बहुत है। बस थोड़ा सा भटका हुआ है, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो वो कम प्यार कर रहे हैं, वो कम प्यार कर रहे हो तो आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर मुझे एक्शन दिख रहा है, बट ये एक्शन कैसा रहेगा क्लियरिफाई करता है। लेट्स क्लियरिफाई कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई एरीज एंड देयर पार्टनर। लेट्स सी कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। अपॉलॉजी गिफ्ट तो डेफिनेटली वो लेके आ रहे हैं आपके लिए, पर मुझे दिख रहा है कि आपका दिल काफी टूटा हुआ है। ओके, आपको लग रहा है कि आपकी बात यहाँ पे नहीं बनेगी, आपको लग रहा है कि दिस इज नो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, आपको लग रहा है कि नहीं, फिलहाल मुझे यहाँ पे नहीं इतना कुछ एनर्जीज इस इंसान में। अगर नहीं है तो आप ये रीड, मुझे नहीं पता, एनीवेज वट एवर इट इज, तो मुझे दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि वो आप में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपको उनमें इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप फील कर रहे हो कि ठीक है, दोनों के बीच में प्यार जरूर है, तो वो कहीं पे और ऑप्शंस देख रहे हो, तो मैं भी कहीं और ऑप्शंस देखने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ। पर अगर एक्शंस की बात करें, मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो भी अनबन थे, दी एंड नहीं हो रहा है। पहली बात, दी एंड अगर आप सोच रहे हो कि दी एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो भी कुछ टेंशन था, वो टेंशन बाहर हट रहा है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको खोना नहीं चाहते, तो वो कुछ बातें आपसे सीक्रेट्स बाहर निकालने वाले डेफिनेटली, पर उनको डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और को चांस दे दो और उनसे ब्रेकअप कर लो, है ना। एरीज, आप दोनों जो हो, पहले तो मुझे दिख रहा है कि सोलमेट्स है ना, कि आप दोनों पहले भी एक दूसरे को लाइफ में मिले हो, तो यू बोथ कैन नॉट लीव ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए वो, और मुझे मिलना है उनसे, तो वो आपको मिलने के लिए डेफिनेटली सोच रहे हैं, वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, वो बस डरते हैं कि आप किसी और के लिए उनको छोड़ दोगे। नियर पास्ट में आई रिपीट, कोई किसी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ एक ऑफर, अपॉलॉजी या फिर एक कमिटमेंट लेके आए, बट कोई ज़्यादा वेट कर लिया, इसी वजह से वन साइडेड रिलेशनशिप रह गया। बट दिस मंथ फाइनली लोग स्पीक अप कर रहे हैं, आप दोनों में से, आप हो, आपके पार्टनर है, जो भी है आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं वैसे तो, वो स्पीक अप कर रहे हैं और वो आपसे बात करके आपसे पैच अप कर रहे हैं, श्योरली शॉर्टली इन द नियर फ्यूचर। मुझे दिख रहा है कि फाइनली एक्शन हो रहा है, बट ये एक्शन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स में हो रहा है कि पास्ट की चीज़ें वापस रिपीट की जा रही है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। विद दैट एरीज, लास्ट एंड द बेस्ट, जल्दी से हम लोग देखेंगे आपके लिए guidance and oracles cards. Okay, Aries, let's see for Aries, पहले लेंगे oracles जी क्या बोल रहे हैं। So cards for Aries next 1 month, Aries के लिए 1 card for love life, 1 card for career finance। Aries के लिए cards, Aries के लिए next 1 month for love, ओहो, और next 1 month career finance for Aries। ओह, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आए यार। ओ, सक्सेस आया है एट द बॉटम, तो सक्सेस आपका ही होगा, पर करियर में फिलहाल के लिए बोल रहे हैं नो। जो कुछ भी आप एक्शन लेना चाह रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा ऑन दी प्लेट है, यस, तो अभी रुको, नई चीजें करने की कोशिश मत करो। तो आपके लिए करियर फाइनेंसेस के लिए आया है नो, और लव लाइफ के लिए आया है डेफिनेटली यस। तो दीजिए उसको एक चांस, बढ़ाइए अपनी बातें, कम्युनिकेशन अच्छे से कीजिए, और जब आप अपनी बातें कम्युनिकेट करते हो पॉजिटिविटी से और क्लियरिफिकेशन से, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से, सब कुछ जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो जुबान पे है,
कोई दिल में गिला शिकवा नहीं है, तब जाके और अच्छी चीज़ें हो जाएगी। ओके, लास्ट इन द बेस्ट देखते कि एरीज आपके पार्टनर कार्ड्स के थ्रू क्या बोलना चाहेंगे नेक्स्ट 1 मंथ जो उन्होंने नहीं कहा है। सो कार्ड्स एरीज के पार्टनर की तरफ से, एरीज के लिए 3 मैसेजेस एरीज के पार्टनर की तरफ से फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। लेट्स सी 3 कार्ड्स। Give me a chance. Oh my God. Aries, they want a chance. आपके लिए गिव मी अ चांस लिखती हूँ यार, क्योंकि वो बहुत चाहते हैं यार अ चांस। एरीज आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं यार। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, श्योरली। डेफिनेटली इन द नियर पास्ट थोड़ा सा वन साइडेड लव था, वो सिचुएशन फाइनली पैच अप हो रही है। चांस मांग रहे हैं वो, और वो बोल रहे हैं एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो अभी तक, और आपका प्यार उनके लिए बस बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कम हो रहा है, बस बढ़ता ही जा रहा है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाई डे। हम दूर है पर मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या क्यूट एंड आया है विद दैट एरीज आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, और अगर किया है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करने में मिलने वाली बहुत जल्द। तब तक लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। नीड माई साइनिंग ऑफ मेष राशि। बाय।